डोमेस्टिक वर्कर जो है उन्हें एक समाज में घृणित नजरों से देखा जाता है। अरे हम भी तो इंसान है, वो भी तो नौकर है किसी के, वो भी तो ऑफिस में जाते हैं, वो भी तो नौकर हैं। वो एनजी लोग 20-20 रुपए 30-30 रुपए का बेच रहे गोविंदपुरी में, वो 8 नंबर गली में पुराना कपड़ा बेच रहे। हम लोग के लिए आ रहे हैं, हम लोग को नहीं दे रहे। 20 रुपए 50 रुपए, ये देखो 50 रुपए की साड़ी आम खरीद करके पहन के आई आपको सामने। बहुत नाराज है मोदी जी से। हाँ नाराज हूँ, वोट देके मोदी जी के तो उठाया, अभी बोल दिया चाय वाला नहीं है, दुनिया भर के बोलती है चाय वाला है। वोट लेने के मेरा हाथ जोड़ता है, अब वोट निकल गए तो जूता दिखाता है। आ जाएगा ना वोट लेना तो हम लोग भी जूता दिखाएंगे मोदी के। जो महिलाएं दूसरों के घरों में काम करती हैं उन लोगों का राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन है। आपको मैं विजुअल के लिए दिखाऊंगा। आप देखिए, हजारों की संख्या में महिलाएं आई हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं आई हुई हैं। इनकी कुछ मांग है। ये लोग चाहती हैं कि जो भारत की सरकार है, मोदी जी सरकार है, वे लोग कोई कानून बनाए जिससे इन लोगों को सही समय पर सही काम मिल पाए, सही समय पर सही वेतन मिले, जिससे ये लोग अपना घर परिवार अच्छी तरीके से चला सकें। लेकिन मोदी जी की सरकार है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। आप लोग क्यों आंदोलन कर रही हैं और मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश आप लोग कर रही हैं? हमारा मकसद मोदी जी को बदनाम करने का नहीं है। हम लोग घरेलू कामगार महिलाएं हैं और हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। हमारे लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए, क्योंकि सारी जो भी योजनाएं हैं बहुत से जो वर्ग है, जो असंगठित वर्ग है, उन लोगों को मिलता है। हम लोग का असंगठित वर्ग है, छत्तीसगढ़ को 6 नंबर पर दिया गया है स्थान पर। हमारे असंगठित वर्ग में वो योजनाएं अभी तक शामिल नहीं की गई है। तो हम लोग मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक्ट बनाया जाए, ताकि हम अपने अधिकारों के लिए वहां पर जाकर अपनी बातों को रख सके। हमारे छत्तीसगढ़ के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर आज हम आए हैं, जिसमें पहचान पत्र होना चाहिए, न्यूनतम वेतनमान निर्धारित होना चाहिए, मातृत्व अवकाश होना चाहिए, पंजीयन जरूरी है, मजदूर संघ में समाज कल्याण मंडल की सुरक्षा होनी चाहिए, हमारा बोर्ड होना चाहिए, कार्यस्थल में शौचालय होना चाहिए, झूलाघर की व्यवस्था हमारे बच्चों के लिए होनी चाहिए, कार्य सुरक्षित होना चाहिए, कार्यस्थल पर सुरक्षा भी होनी चाहिए, नियोक्ता के साथ एग्रीमेंट भी होना चाहिए, साप्ताहिक अवकाश भी होना चाहिए। क्योंकि इन सब के लिए जब नियम कानून बना, सबका अधिकार बना, तो डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी होना चाहिए। इसलिए आज हम यहाँ धरना स्थल पर आए हैं। लेकिन मोदी जी लाल किले से कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिलाओं को सम्मान मिल रहा है मोदी सरकार में? हाँ, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, पर डोमेस्टिक वर्कर जो है उन्हें एक समाज में घृणित नज़रों से देखा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ कानून नहीं बनेगा, तब तक हम अपने आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की जनता से, जो घरेलू कामगार बहनें, वे मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कानून बने और हम अपनी योजनाओं के लिए, उनके द्वारा जो भी चीज़ योजनाओं का फायदा हम तक पहुँच सके। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। योजनाओं का फायदा पहुँचा मैडम, देख रही हैं अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। राम मंदिर बना है तो उनके लिए बना है ना, हमारे लिए थोड़ी ना बना है। अबे अब्बा आप बताओ, राशन लेने जाते हैं, चीनी नहीं देते ना, चावल देते हैं, बस गेहूँ दे देते हैं, फिर हम उसका क्या करेंगे? बच्चे पाल लेंगे। जौन चावल मिलता था 6 किलो, 24 किलो गेहूं मिलता था। वो तो देख रही है कि गेहूं में कम कर दिए, चावल ज्यादा कर दिए, तो चावल खा कर रहेंगे, अभी दे भी नहीं रहे, वही खा कर रहेंगे। दूसरा बात, हम लोग कोठी में काम करते हैं, उसका कोई इज्जत नहीं है। इसलिए हमारी इज्जत होना चाहिए, वहाँ हमारे इज्जत होना चाहिए, हमारे कोई ऊपर अंगूठी ना उठना चाहिए, हमारा टाइम से सैलरी मिलना चाहिए, हमारा 4 छुट्टियां मिलना चाहिए। हम कोठियों में जाते हैं, हमसे कहते हैं नौकरानी जरा ये कर लेना, वो कर। अरे हम भी तो इंसान है, वो भी तो नौकर है किसी के, वो भी तो ऑफिस में जाते हैं, वो भी तो नौकर हैं। अब इतना थोड़ी ना होता कि हम इंसान है तो हम भी उनके नौकर बन जाए। और सैलरी इतनी कम देते हैं, 4 छुट्टी भी नहीं दे सकते। वो कितना रुपया कमा लेती है महीने का? 5000 कमा लेती हूँ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पूछना तो नहीं चाहिए, किस कैटेगरी से आती हैं आप? SC, ST, जनरल, OBC? SC से। SC से आती हैं। और आप? मैं भी एसी से। किससे आती मैडम आप? SC में SC से। सच्चाई यही है कि जो SC, ST, OBC समाज के लोग हैं, यानी बहुजन जो महिलाएं हैं, वही लोग जाकर के दूसरों के घरों में काम करती हैं, जाकर के घरेलू सहायक के तौर पे वही लोग काम करती हैं। कोई भी सवर्ण महिला किसी भी कोठी में किसी के घर में काम करने के लिए नहीं जाती है। और आप सोच लीजिए, तमाम महिलाएं आई हुई हैं जो लगातार आंदोलन कर रही हैं। आप भी SC से हैं? हाँ जी।
सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आपकी गलती है कि आप एससी से आती हैं? इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि हम घरेलू काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं सुन रहे। हमारा आगे बढ़ोता नहीं दे रहे वो, इसलिए नहीं सुन रही। क्योंकि हमारी कोई मान्यता नहीं है इस काम में, इसलिए नहीं सुनवाई कर रहे वो। अगर हमारी कोई मान्यता होती कि हम घरेलू काम कर रहे करके तो हमें क्या बोल रही मैडम? कपड़े तो जैसे ये खत्म हो जाती है कि पुराना लोग कोई कपड़े देती है, वो कपड़े एनजी में आती है, वो एनजी लोग 20-20 रुपए 30-30 रुपए का बेच रहे गोविंदपुरी में, वो 8 नंबर गली में पुराना कपड़ा बेच रहे। हम लोग के लिए आ रहे, हम लोग को नहीं दे रहे 20 रुपए 50 रुपए। ये देखो 50 रुपए की साड़ी आम खरीद करके पहन के आई आपको सामने, बताओ। वो तो फ्री में आ रही, कुछ वाली लोग बड़े लोग दे रहे, सरकार भेज रहे गरीब कंगाली के दान करो, कोई जगह बनना है दान करो, वो सब नहीं मिलती। वो जो एमएनसी के पास मिलती है वो लोग 50-50 60-60 करे साड़ी बेचती है, साड़ी बेचती है। ये सब साड़ी हम क्या करूँ, पहन क्या करूँ? ये सब साड़ी हम लोग खरीद करके पहन के आती हूँ आप लोग के सामने, क्या करूँ? माँ हूँ ना, खुल के तो नहीं आ सकता। तो वो लोग आती है कि किस लिए? हम लोग के लिए आती है ना। वो लोग जो एजेंट बैठे हैं वो लोग 50-50 100-100 रुपए के कपड़े बेचती है, वहाँ से खरीद कर हम लोग बैठ तू क्यों कर तू? बहुत नाराज है मोदी जी से। हाँ नाराज हूँ, वोट दे के मोदी जी के तो उठाया, अभी बोली दिए चाय वाला नहीं है, दुनिया भर के बोलती है चाय वाला है। वोट लेने के मेरा हाथ जोड़ता है, अब वोट निकल गए तो जूता दिखाता है। आ जाएगा ना वोट लेना तो हम लोग भी जूता दिखाएंगे मोदी के, केजरीवाल के। हमने मोदी को ही वोट दी है, मगर मोदी को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि भाई गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। देखो अब चीनी नहीं मिलती, चावल नहीं मिलती, फिर कहाँ जाए भैया? गेहूँ खाएं पिसवा के, गेहूँ खाने बस, और कुछ नहीं। अरे कितना सम्मान चाहिए? मोदी जी तो कहते हैं महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। तो भैया कुछ नहीं है बस। तो गरीबों को लगे आके फेंके ना, बारों को लगे तो फेंकेगा, गरीबों को लगे नहीं फेंकता है। बड़ी गरीबे के लगे नहीं फेंकता है, अमीरों के लगे फेंकता है। अमीर गरीब के लगे फेंके तब तो बताया हम लोगों ने कि हमारे साथ क्या हो रहा। बनवा के हम चले जाएंगे, गरीब लोग हैं, हम कैसे छोड़ देंगे? क्या बोल रही हैं आप? मैं ये बोल रही, जिसको अगर टांग हाथ टूट गया है तो उसको भी मजदूर कार्ड बना हुआ है। 7-8 साल मर रहे हैं वैसे कुर्सी पे, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। फिर मजदूरदार बनवा के फायदा क्या है? हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। राशन कार्ड वगैरह है आप लोगों के पास? नहीं, अभी हमारा रद्द कर दिया, हमने बनवाने के लिए दिया था, रद्द कर दिया हमारा। क्या कहा था? भैया 1 मिनट, राशन कार्ड के बात उठाए हो। 8 साल दौरा था जाकर राशन कार्ड बना, वो अभी बना तो 3 आदमी के नाम है, नहीं 2 ही आदमी के नाम दिया। मेरे आदमी के 9 साल से पैर टूटा हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है, भाग भाग के पैर दर्द हो गया है। लॉकडाउन में कहता है मोदी कि मैंने इतना पैसा फेंक दिया, इतना राशन फेंक दिया, गरीब की चवनी ना मिला और गरीब की एक दाना ना मिला। फेंका क्या? फेंका होगा तो अपने बड़े आदमी में फेंका होगा, गरीबों में नहीं फेंका है। महिलाओं में काफ़ी गुस्सा है। ये लोग कह रहे हैं कि 4 से 5 हज़ार रुपये ये लोग हर महीने कमाते हैं और घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया। एक महिला ये है, ये कह रहे हैं कि 50 रुपये में साड़ी इन्होंने ख़रीदा था और उसी को पहन रही थी। मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा तस्वीरें, आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि हज़ारों की संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, सरकार से मांग कर रही हैं कि इन लोगों के लिए कानून बनाया जाए। आप लोग क्या विचार हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।